प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आज मैं जीवित हूँ और मुझे एक और अवसर मिला कि मैं मसीह के नाम से कुछ बोलूं, मसीह के नाम से आपके सामने उपस्थित हो सकूं। मैंने मसीह में रहने के दिनों में यीशु मसीह के वचन के जरिए बहुत कुछ सीखा और मैं अपना विश्वास बांटना चाहता हूँ। ज़्यादातर मेरा जो विश्वास बढ़ा है प्रार्थना के जरिए बढ़ा है और प्रार्थना ही है मेरा एक हथियार है, मुझे जो शक्ति प्रदान करता है वह विश्वास मुझे यीशु मसीह के जरिए, उनके वचनों के जरिए मिला है। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए भी पिता से बातें करते हैं। इतने दर्द के समय में वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उनके जो माफ़ी करने का स्वभाव है वह स्वभाव के जरिए भी वह एक मिसाल छोड़कर गए कि आज भी लोग यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर यीशु मसीह के प्रति आभारी रहकर वो माफ़ी की भावना रखते हैं। भाइयों बहनों और मित्रों, मैं एक शहीद के बारे में जब पढ़ता हूँ तो मेरा विश्वास और बढ़ जाता है। जो वो शहीद यीशु मसीह के वचनों के लिए हुआ। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 7 में 59 और 60 यहाँ पर लिखा है, और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर उसे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया और शाऊल उसके वध के सहमत था। भाइयों बहनों और मित्रों, ये स्तिफनुस यीशु मसीह के अनुयायी थे। वह उन 7 सेवकों में से था जो प्रेरितों ने सेवा के लिए उनको पसंद किया था। यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा था
और लोगों ने उसको पकड़ लिया। वो यीशु मसीह के नाम का चर्चा कर रहा था और बता रहे थे कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं इजरायलियों के लिए। वो बता रहे थे कि परमेश्वर हमसे कैसा प्यार करते हैं। वो बता रहे थे कि मैं खुले आसमान में यीशु मसीह को देख रहा हूँ जो परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हैं। लोगों से बातें कर रहे थे। वो सुना नहीं जा रहा था उन कट्टरपंथियों को, क्योंकि स्तिफनुस यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह की बातें कर रहा था। उन कट्टरपंथियों ने स्तिफनुस को पत्थरवार करते रहे। वह स्तिफनुस प्रार्थना करता है कि हे प्रभु उनको क्षमा कर। भाई और बहनों, कैसा वो अजीब समय था, कैसा वो दर्दनाक समय था जहां पर लोग उनको पत्थरवार कर रहे हैं। उन कट्टरपंथी उसके ऊपर पत्थरवार कर रहे हैं और वो स्तिफनुस घुटने टेके हुए है, प्रार्थना कर रहे, वो भी उसे शब्द से पुकार कर और कह रहे, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। भाई और बहनों, ऐसी कठिन समय में भी वह परमेश्वर को कह रहे, परमेश्वर उनको क्षमा कर। परमेश्वर को विनती कर रहा है। भाई बहनों और मित्रों, मैं जब इस स्तिफनुस के बारे में पढ़ता हूँ तब मुझे ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टैनली और उनका पत्नी ग्लैडिस मुझे याद आ जाती है। 22 जनवरी 1999 कुछ कट्टरपंथियों ने ग्राहम स्टैनली, उनका 10 साल का लड़का फिलिपस, 6 साल का लड़का तिमोथी, जिनको कार में जिंदा जला दिया गया, उन कट्टरपंथियों ने जो केरोसिन डालकर उनको जला दिया। उन कट्टरपंथियों को बिल्कुल तरस नहीं था कि 6 साल के बच्चे को हम जला रहे हैं। उन कट्टरपंथियों को बिल्कुल तरस नहीं था कि वह 10 साल के बच्चे को जला रहे हैं। भाई और बहनों और मित्रों, एक ग्राहम स्टैनली का जो हत्या है पूरा विश्व भर में चर्चा का समय बन गया। पूरा विश्व भर ने विरोध उठाया। पूरे विश्व भर में यीशु मसीह का प्रचार हुआ। उनका केस फास्ट ट्रैक पे चला गया और ऑस्ट्रेलिया से उनकी पत्नी को बुलाया गया और कहा कि आप इनको क्या दंड देना चाहते हो। तब एक भारी दिल से उस ग्लैडिस जो ग्राहम की पत्नी थी, वह ग्लैडिस
जिनके 2 बच्चे आग में जलकर राख हो गए थे, वो ग्लैडिस ने कोर्ट के सामने कहा, मैं चाहती हूँ कि पूरा भारत देश में यीशु मसीह का अनुग्रह हो। वह आज के मसीह के शहीद है। वो 2000 साल पहले के मसीह के शहीद नहीं है। आज के वो माफी देने वाली स्त्री ग्लैडिस है। उनके हत्यारों को उन्होंने माफी दे दिया। भाई और बहनों, यहाँ पर स्तिफनुस भी माफी मांग रहे हैं उनके हत्यारों के लिए कि प्रभु उनका पाप उन पर मत डालना। वहां पर खड़ा शाऊल वो सब देख रहा था और वो शाऊल एक दिन पौलुस बन गया और उन्हें परवाह किए बिना पूरा तरह से परमेश्वर का प्रचार किया। भाई और बहनों, मित्रों, आओ हम माफी की भावना रखें। आओ हम प्रार्थना करें उन कट्टरपंथियों के लिए। परमेश्वर से हर समय बातें करें। आओ हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें भी वो ताकत दे ताकि हर कट्टरपंथियों से हम लड़ सकें। हथियारों से नहीं, पर परमेश्वर के वचनों से और प्रार्थना से। भाई और बहनों, आओ हमारा हथियार पवित्र शास्त्र उठा ले। आओ हम परमेश्वर के सामने घुटने पे जाएं। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हम पापी हैं, फिर भी आपने हमें अनुग्रह दिया है कि हम आपका वचन को सीखें, आपके वचन का प्रसार करें। हे स्वर्ग के रहने वाले मेरे राजा, आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ, जैसा दिल हमारे प्रभु यीशु मसीह का था, जैसा दिल हमारे भाई स्तिफनुस का था, जैसा दिल वो स्त्री ग्लैडिस का था, वैसा दिल हमारा तैयार करे प्रभु, कि हम हर एक को माफ़ी दे सके, हर एक कट्टरपंथियों के लिए प्रार्थना कर सके कि है प्रभु, हर एक कट्टरपंथी जो हमारे देश में है, इस दुनिया में है, उनका तू उद्धार कर और उनके पापों को तू क्षमा कर। हमें तैयार कर ताकि हम आपके सुसमाचार का काम कर सकें और आपकी जय जयकार कर सकें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु आप हमें संभाले, लीड करें और दया करें प्रभु। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु का प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हैव ए नाइस डे। परमेश्वर आपकी सहायता करे और आपका दिन शुभ